क्वेश्चन में हमें एक नोड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए या जंक्शन के बारे में, तो उनके लिए हम लोग क्या कहते हैं सॉल्व करते वक्त कि बाय किरचॉफ्स जंक्शन रूल, किरचॉफ्स जंक्शन रूल, जंक्शन पे जितना आने वाला करंट होता है और जितना जाने वाला होता है बराबर कर दो। तो हमें तो पता ही नहीं है आएगा कौन और जाएगा कौन। तो एक काम करते हैं, यहाँ x वोल्ट मान लेते हैं पोटेंशियल, और ये भी मान लेते हैं कि सारे करंट आ ही रहे हैं। सर ऐसा आप कैसे मान सकते हो? तो जब तक मुझे नहीं पता x क्या, तब तक कुछ भी मान लो और उसमें टाइम वेस्ट ना करो। तो यदि सारे आने वाले हो जाएंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 आने वाले और जानने वाले 0। और जो करंट का डायरेक्शन होता है, तो ध्यान रखिएगा करंट हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। और जब I1 आप कहेंगे तो I1 को ये लेफ्ट साइड में मैं अब लिख रहा हूं V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 आप कहकर करें, 0 से इक्वेट करेंगे। और V1 है पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो आप देखिए 1 ओम के लेफ्ट साइड में है 10 और राइट साइड में है x, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो गया 10 माइनस एक्स बाई 1। उसी तरह दूसरा वाला पार्ट आइए, V2 2 ओम के लेफ्ट साइड में, मतलब एक तरफ जिधर हाई है, जिधर से हमने करंट को आते देखा वो 0, और दूसरी तरफ x बाई 2, और तीसरा उसी तरह देख लीजिए 20 माइनस एक्स बाई 3, और ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। तो यहाँ एलसीएम यदि ले लिया जाए, तो एलसीएम लेने पर 6 से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, 60 माइनस 6x, यहाँ माइनस 3x प्लस 40 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। 3 तो 5, 6 5 11, 11x को राइट साइड ले गए और लेफ्ट साइड में आ गया है 100, तो x का वैल्यू आ गया 100/11, ये वोल्ट। और यदि हमने पोटेंशियल पता कर लिया तो करंट हम बता ही सकते हैं कितना होगा 1 ओम में, कितना होगा 2 ओम में और कितना होगा 3 ओम में। कैसे सर? तो I1 लिखना होगा, तो हम लिख देंगे 10 माइनस एक्स बाई 1। तो क्या ये आप लोगों के भी x के वैल्यू आ गए? 100/11 सर। 100/11। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में आपको करंट बताना है, हर एक रेजिस्टेंस में कितना है ये। चेक करिए, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब यदि इस जगह हम देखते हैं सॉल्व करते वक्त, तो एक किसी जंक्शन पे मैंने मान लिया 0 वोल्ट से, यदि यहाँ 0 तो यहाँ तो हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 15 प्लस में। क्यों? क्योंकि बैटरी के छोटी डंडी की तरफ 0 है, तो दूसरी तरफ हायर होगा। कितना? तो जितना बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये 15 वोल्ट के एक तरफ यदि 0, तो बड़ी डंडी की तरफ +15।
उस पॉइंट का पोटेंशियल। उसी तरह ऊपर वाला 5 वोल्ट के बड़ी डंडी की तरफ है 0 वोल्ट राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा उससे कम, कितना 5 वोल्ट, तो ये -5 वोल्ट। और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब जाएंगे तो दूसरी तरफ क्या होगा ये हमें नहीं पता, एक्स मान लिया, एक्स वोल्ट मान लिया यहां पर पोटेंशियल, एक्स वोल्ट से। अब यदि यहां एक्स मान लिया तो अब इस जंक्शन के लिए देखिए क्या करेंगे आप, इस एक्स वाले जंक्शन के लिए सॉल्व करते वक्त बाय जंक्शन रूल, एट एक्स, एक्स वाले जहां वोल्टेज पोटेंशियल है उस जगह जंक्शन पे क्या है सीन, तो मैंने मान लिया 3 आर्म से करंट आ रहा होगा I1 + I2 + I3 = 0। सर तीनों से आपने आता मान लिया, मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी कहा कुछ भी कर सकते हो आप। तो तीनों से यदि आता मान लिया तो अब करंट आता है हाई से लो, -5 -x, -5 एक तरफ है, एक तरफ by 1 +15 -x by 2 +10 -x by 3 = 0। 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, -30 -6x +45 -3x +20 -2x = 0। तो 11x एक तरफ आ गया, 35 दूसरी तरफ आ गया, 20 और ये 30 ये हो गया -30 -10 और 45 के साथ ये +35 बचा, तो x का वैल्यू आ गया 35/11 वोल्ट। और यदि मुझे x पता चल गया, अब बाकी I1 I2 I3 भी हमें दिखने लगा, तो हमें वही तो बताने के लिए कहा गया था। सर I1 में आप क्या लिखोगे, तो -5 -35/11 लिखेंगे तो निगेटिव में I1 आएगा, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन सोचा उसके अपोजिट। या x का वैल्यू यदि हमें पता ही चल गया कि पॉजिटिव है तो वहां से -5 की तरफ जाएगा, मैं खुद ही डायरेक्शन डिसाइड कर लूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस Y1 करके I1 निकाल लूंगा। तो इस तरह ये नोडल एनालिसिस हम लोगों को हेल्प कर रहा है। जहां ज्यादा लूप हो, जहां ज्यादा लूप हो, बहुत ज्यादा लूप हो, तो वहां नोडल एनालिसिस को ही सोचो, शायद वो 1 मिनट में आपको आंसर तक ले जा सके। जैसे यहां देखिए, यदि इस जगह हम लोग काम करना शुरू करेंगे और हमें करंट को ढूंढने की कोशिश करनी पड़े, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 1 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, तो एक तो आइडिया होता है कि लूप रूल को फॉलो करें। और चूंकि अभी मैंने नोडल की बात की, तो नोडल में लफड़ा यहाँ देखो क्या आने वाला है। तो यहाँ लूप तो 2 ही है, बैटरी बहुत से हैं, यदि मैंने इसे 0 वोल्ट कह दिया तो यहाँ तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे +3 वोल्ट, लेकिन लेफ्ट साइड मुझे आने पड़ेगा x वोल्ट, क्योंकि वहां बदलेगा पोटेंशियल, यहाँ हो जाएगा x +6 वोल्ट। यहाँ देखो 0 है तो यहाँ तो हो गया -2 वोल्ट, लेकिन इधर यदि आना होगा तो यहाँ देखो y वोल्ट, यहाँ देखो y वोल्ट, यहाँ देखो y +5 वोल्ट,
तो यहाँ जैसे हम काम कर रहे थे, तो यहाँ हमारे पास दो अननोन आ गए, एक x और एक y। तो इसका मतलब है कि हमें दो जंक्शन पे काम करना होगा। दो जंक्शन पे यदि हम काम करेंगे तो फिर x और y में दो इक्वेशन आएगा, और यदि x और y में हमारे पास इक्वेशन आ गया तो काम हमारा बन जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस में मैं आपको कहता हूं कि आप लूप रूल अप्लाई करें, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। तो लूप रूल कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ चेक करिए, दो लूप दिख रहा है ना, तो आप ऐसे चलिए कोई भी रैंडम डायरेक्शन लेकर के करंट मान लीजिए लूप में I1 I2, और लूप चुनने के बाद आप बारी बारी से लूप में उंगली अपना एक लेकर किसी एक टर्मिनल कॉर्नर से या जंक्शन से चलना शुरू करिए, उसी ऑर्डर में जैसा आपने साइक्लिक के करंट देखा है। यदि आप उंगली लेके चल रहे हो करंट के डायरेक्शन में किसी रेजिस्टेंस से गुजरेंगे तो प्लस IR नोट करिए, करंट के डायरेक्शन जो उस आर्म में है उसके अपोजिट उंगली लेके जा रहे हैं तो माइनस IR नोट करिए। जैसे यदि हम साइकिल में लेफ्ट वाले लूप में इन लेफ्ट लूप ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जहां x लिखा है उस वाले पॉइंट से, तो मैं जो नोट करूंगा बाय लूप रूल, जो इक्वेशन लिखूंगा वो क्या लिख रहा हूँ, तो I1 into 2, और पहले पॉजिटिव टर्मिनल मिला बैटरी का तो +3, और I1 into 1 +6 = 0। तो यहाँ देखिए कहानी हो गया 3I1 = -9, और यहाँ से आ गया I1 = -3 एम्पियर। तो करंट I1 तुरंत निकल के चला आया अपने पास। और यदि मैं यहाँ बात करता हूं कि इन राइट लूप, अब राइट लूप में इसी तरह जहां y लिखा है वहां से चलना शुरू करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे हमने करंट का डायरेक्शन देखा है। वहां पर I2 लीजिए राइट साइड वाले लूप में, तो दोनों लूप में अलग अलग नाम रखेंगे ना, और साइकिल का एक डायरेक्शन तो कोई ना कोई लेके आप चल ही रहे हैं, करंट को मैंने ऐसे घूमते देखा। तो जब बैटरी आए तो करंट से कोई मतलब नहीं, आपको बैटरी के सामने यदि नेगेटिव टर्मिनल आपके उंगली के पास पहले आया तो उंगली लेकर के ये मैं चल रहा हूँ, देखिएगा ये बिंदी जहां जहां आ रही है, तो पहले -5 आया, तो पहले माइनस टर्मिनल आया तो यहाँ हो जाएगा -5। उसके बाद हम करंट के ऊपर से गुजर रहे हैं यहाँ ऐसे, तो उसके लिए क्या हो गया +I2 into 1। उसके बाद आगे आए तो नीचे ये 3 वोल्ट का पॉजिटिव टर्मिनल पहले आया तो +3। फिर राइट साइड की तरफ जब मुड़ रहे थे तो राइट साइड की तरफ पॉजिटिव, तो ये +2। फिर ये 3 ओम वाला करंट के डायरेक्शन में उंगली से जा रहे हैं, +I2 into 3 और = 0। क्यों 0? क्योंकि फिर आगे कोई और है ही नहीं, y तक हम पहुंच गए, ऊपर वाले y तक पहुंच गए। तो सर आपने जो वो x और y वाले नोड लेकर के काम किया, तो मैंने आपको ये समझाया कि यहाँ नोड लेकर के काम करने से अच्छा है कि आप लूप में काम करें, और लूप में यदि काम करेंगे तो दो इक्वेशन आ जाएगा I1 I2, तो और सॉल्व करिएगा रिजल्ट आएगा। तो जंक्शन रूल से हमें इस तरह के केसेस में वो जो नोडल एनालिसिस हम देख रहे हैं जंक्शन रूल के साथ, उससे आसान हो जाता है ये लूप रूल। तो यहाँ पर ये देखिए कितना आ गया, ये 3I2 है और I2 है, तो 4I2 हो गया लेफ्ट साइड में, 4I2, और राइट साइड चला गया 2। कैसे? ये एक है -5 और एक है 3, और कोई है, हाँ एक 2 भी है, तो 3 और 2 मिलके कितने हो गए
5, एक तो है +5 और एक है -5, ये तो हो गया 0। तो यहां से I2 हो गया 0। ये संयोग जो I2 हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 0। तो आपके सॉल्व करने के बाद यहाँ I1 आपको मिल गया -3 एम्पियर, मतलब जो हमने डायरेक्शन चुना था उसके अपोजिट ये करंट कबड्डी खेल रहा होगा। और दूसरा I2 0, मतलब राइट साइड वाले जो लूप है उस लूप में वहां करंट 1 के क्रॉस 3 ओम के क्रॉस 0, कोई नहीं करंट है। एक बार देखते हैं नोडल एनालिसिस, जो बहुत ज्यादा बैटरी दिख रहा है, बहुत ज्यादा लूप दिख रहा है, और तब जो आपके काम आ जाता है। यहाँ देखिए ये सारे 5 वोल्ट वाले हैं बैटरी। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। और आपसे इस जगह कहा जाता है फाइंड करंट थ्रू each रेजिस्टेंस। तो इस जगह बहुत से लूप है, तो यदि बहुत से लूप है तो लूप रूल में हम 1 2 3 4 अननोन लेकर के क्वेश्चन बनाएंगे, I1 I2 I3 I4। तो उससे आसान है यहाँ नोडल एनालिसिस के बारे में सोचना। कहीं पे 0 मान लो, यदि यहाँ 0 तो दूसरी तरफ कितना हो गया, बड़ी डंडी की तरफ आए 5 वोल्ट, और 5 से दूसरी तरफ एक 5 वोल्ट के क्रॉस जा रहे हैं बड़ी डंडी की तरफ, तो यहाँ 5 से 5 ज्यादा 10 वोल्ट। इसी तरह देखो 15, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, 35 वोल्ट, 40 वोल्ट, 45 वोल्ट। अब जहां जहां करंट चाहिए तुरंत तुरंत आपको दिख जाएगा। I1 दिख जाएगा, I2 दिख जाएगा, I3 दिख जाएगा, I4 दिख जाएगा। देखो I1 कितना लिख दोगे, 45 माइनस 0/1 एम्पियर। I2 कितना लिख दोगे, 40 माइनस 5, 5/2 एम्पियर। I3 कितना लिख दोगे आप, ऊपर 35 नीचे 10, 35 माइनस 10/3 एम्पियर। आगे I4 कितना लिख दोगे, 30 माइनस 15/4 एम्पियर। यहाँ जो करंट आया होगा वो इस बैटरी से गुजर रहा है, और यहाँ भी करंट आया, ये दोनों मिलके इधर गए होंगे, और यहाँ से जो करंट आया वो मिलके राइट साइड गए होंगे। ये मैं बार बार जो एरो दे रहा हूँ उन एरो को ध्यान से देखना, ये सारा करंट मिलके इधर से गया होगा। तो आपको किसी बैटरी से करंट चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में नोडल एनालिसिस आपको ज्यादा हेल्प करेगा। यदि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसका पावर कहा जाए लिखने के लिए तो +I। यदि किसी रेजिस्टेंस से करंट I गुजर रहा है तो उसका पावर लिखने के लिए कहा जाए तो I²R। यदि किसी